राम राम हरियाणा बुलेटिन में मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की। इस चर्चा में सीएम मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने राज्य की 2 बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गए हैं और जून महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा इंटरनल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही ईपीसी टेंडर जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के साथ साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने गंगा में मेडल विसर्जित करने की बात कहने वाले खिलाड़ियों को नसीहत दी। पहलवानों ने अपने मेडल परिश्रम और पुरुषार्थ से अर्जित किए हैं। मेडलों को गंगा में विसर्जित करने का खिलाड़ियों का भाव उचित नहीं है। न्याय पाने के लिए संघर्ष जारी रखे। वहीं पुलिस और न्याय प्रणाली पर पहलवान खिलाड़ी भरोसा रखे। अगर 15 दिन बाद खिलाड़ी जैसा चाहते हैं वैसा ही हुआ तो गंगा से मेडल वापस नहीं मिलेंगे। कि मैंने पहले भी कहा था कि खिलाड़ियों का जो मुद्दा है उस भावना के साथ हमने पहले भी अपनी बात जताई है, सहमति जताई है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उनके मेडल हैं वो उनकी कमाई है और इसलिए अपने मेडल किसी भी कारण से, घटनाएं जीवन में कई बार होती हैं, मेरे पास जो चीजें हैं मैं उनको समर्पित करूं, ये भाव जो है, ये मतलब चीजें आती हैं। आप मान लो किसी को लें कि जिस व्यक्ति पर उनके आरोप हैं, तो मान लो 15 दिन बाद जो वो चाहते हैं वो हो जाता है, तो क्या गंगा जी से मेडल वापस लिए जा सकते हैं? ओम प्रकाश धनखड़ की जय। रेवाड़ी के गांव राजियाकी में केंद्रीय सहकारी बैंक की नई शाखा और रामपुरा में नवनिर्मित हैफेड भंडारण परिसर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह उद्घाटन किया, जिसके बाद शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शहर के विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बारिश के पानी की निकासी, दूषित पानी की समस्या, पीने के पानी की आपूर्ति, सड़क की समस्या समेत विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम में तेजी लाए और समस्याओं का समाधान करें। केंद्र के अंदर 9 साल पूरे हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर सेवा भावना से और गरीब कल्याण के लिए और सुशासन देने के लिए जिस तरह से पूरे 9 साल में काम किया है और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब आदमी को समाज में मिले। बरसात की पानी की समस्याएं, चाहे वो गंदा पानी हो या स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की और गंदा पानी से मुक्ति पाने की, उस तौर के ऊपर मीटिंग ली गई है। सड़कों के हाल की चर्चा करी गई है, मरम्मत कैनाल्स की करी गई है,
तो कई चीज़ें जो आम जन के लिए सुविधाजनक होती हैं, उसके बारे में उनको तेज़ रफ्तार देने के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो काम का शिलान्यास करवाना है, जिनके अंदर पॉन्ड्स अथॉरिटी के मार्फत से या सड़कों का, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि पूरी हों। वहीं इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा नारनौंद कस्बे में पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने पदयात्रा में शामिल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला का जोरदार स्वागत किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य परिवर्तन करना है। आज हरियाणा प्रदेश को परिवर्तन की जरूरत है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हर वर्ग परेशान है। परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य परिवर्तन करना। आज हरियाणा प्रदेश को परिवर्तन की जरूरत है। महंगाई को लेकर हर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी से युवा वर्ग परेशान है, उनकी माताएं परेशान है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली में एक 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बीती रात ये बच्ची अपने माता पिता के साथ सोई थी कि अचानक वहां से गायब हो गई और सुबह उठने पर बच्ची मां के पास लौटी, तब पता चला कि मासूम छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। इस मामले में सतनाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक साधु को गिरफ्तार किया है, जबकि बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए उसे नारनौल के नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। जी रात ने सो रहा था। रात ने बच्ची को किस टाइम पे ले गए, सवेरे 5-1 बजे लड़की आ गई थी कने। जब वो रोन लगी ना, फिर हम देखा जो रुमाली तो गल के गाल रखी थी और खून में लटपट हो रही थी। फिर सवेरे देखा ना उसके बखत तो बाबा जी साइड में था दो, वो किचन में पता लगा ना तो बाबा जी का वो रुमाली हाथ के लिपट रही थी। फिर हमें पता लगा ये 2 आदमी था सतनाली का, उन्हें डांट रखा था बाबा जी ने। फिर उसको पकड़ के बाबा जी ने तो ले गया थाने के अंदर। फिर हम सतनाली एडमिट करी तो फिर उससे यहाँ भेज दिया। हमारे को एक शिकायत मिली है, महिला ने अपनी बच्ची की रिगार्डिंग शिकायत दी है, जो 2.5 साल की बच्ची है। रात को उसके साथ सोई हुई थी, गाड़ी लो आ रहे हैं ये, उसके पास जो गाड़ी के अंदर सोई हुई थी। तो सुबह 5 बजे उसकी बच्ची ने उसको उठाया, मम्मी को हाथ लगाकर, और रोने लगी। उसकी मम्मी ने उसको देखा कि उसके कुछ नीचे शरीर से ब्लड आया हुआ है, तो उसने देखा कि शायद इसके साथ गलत काम हुआ है। वो तुरंत प्रभाव से उसको हॉस्पिटल ले गए, जिसका वहाँ डॉक्टरी मुआयना कराया गया, MLR कटी है और शिकायत उनकी प्राप्त करने उपरांत FIR दर्ज कर ली गई। अभी हमारे पास एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल है, वो सतनाली से रेफर होकर आई है और उसमें रेप की आशंका बताई जा रही है। सतनाली में उनका लेडी डॉक्टर द्वारा मेडिकल हो गया है और हमने लड़की को यहाँ भर्ती कर लिया है और उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। लड़की की हालत अभी असामान्य है। वहीं रेवाड़ी के बाबा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के नजदीक स्कूटी खड़ी करने को लेकर रेलवे कर्मचारी के साथ स्कूटी चालक का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हुए झगड़े के दौरान रेलवे कर्मचारी ने स्कूटी चालक के हाथ की उंगली अपने दांतों से काटकर अलग कर दी। पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में पीड़ित की माने तो वो अपनी पत्नी को ट्रेन में बिठाने के लिए रेलवे स्टेशन गया था, लेकिन ट्रेन चलने का समय हो जाने की वजह से उसने अपनी स्कूटी प्लेटफॉर्म के नजदीक खड़ी कर दी। जब वो टिकट विंडो पर जाने लगा तो वहां खड़े कर्मचारी ने स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। पट्टी घटोड़ा का ना
मैं कल करीब 1:40 पर मैं अपनी घरवाली को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था जी। वो अपने गांव जा रही थी, राजगढ़ स्टेशन लगता है उनका। तो मैं वहां लगभग 1:45 के आसपास वहां स्टेशन पर पहुंचा। गाड़ी आने का समय हो ही रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी स्कूटी आगे खड़ी करके टिकट लिया हूँ। तो मैंने थोड़ी सी स्कूटी आगे सरकाई थी, वो एक रेलवे कर्मचारी वो मिला, स्कूटी अलाउ नहीं। मैं भाई अलाउ नहीं है तो मेरे से गलती होगी, मेरा आना जाना भी नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी स्कूटी वापस ले जाता हूँ। तो उसने मैं वापस ले आने के लिए मैं जैसे ही मैंने स्कूटी मोड़ी तो उसने मेरे को वापस आने की जैसे आने लगा तो मेरे साथ उसने धक्का मुक्की शुरू कर दी, नहीं जाने दूंगा वापस। ठीक है, फोटो जो है ना वो जो पट्टी का। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।